दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। कुछ दिनों से एक मसला पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मसला है एक अधिकारी का जिनका नाम ज्योति मौर्य बताया जाता है और मसला ये है कि उनका और उनके पति के बीच कुछ विवाद था। पति ने फिर सोशल मीडिया पर आकर जिस तरीके से अपनी बातें रखी, उससे ऐसा लगा कि जैसे जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है या अपनी पत्नी को नौकरी के लिए तैयार करता है, कोचिंग कराता है, पढ़ाई कराता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद होती हैं। तो अगर पत्नी को कोई आगे बढ़ा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे बढ़ के वो पत्नी पति को भूल जाएगी। ज्योति मौर्य के पति की बात के बाद पूरे सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी रील्स, मैसेज और संदेश आने लगे जिनमें ये कहा जाने लगा कि इस जगह से इतनी पत्नियों को पति वापस ले आए, वहाँ से कोचिंग कर रहे उतनी पत्नियों को वापस ले आए। दरअसल इसमें बहुत सारी अफवाहें थी और इन अफवाहों को हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ाते रहे। एक अफवाह ये थी कि प्रयागराज यानी जो उत्तर प्रदेश का शहर है, वहाँ कोचिंग बहुत होती है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो यूपीएससी की या दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो प्रयागराज में कोचिंग करते हैं। वायरल एक मैसेज आया जिसमें ये कहा गया कि 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को वहाँ से वापस बुला लिया है और ये मैसेज बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। लेकिन ये पूरी तरीके से अफवाह थी, इसके पीछे कोई सच नहीं था। एक्चुअली झूठ के पैर ज़्यादा होते हैं और वो लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ता है। उसको हमारे लोग प्रचारित भी खूब करते हैं। जो पॉजिटिव बातें होती हैं उनको लोग फॉरवर्ड नहीं करते, लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं उनको बहुत फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए जो ये ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का जो विवाद था उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जैसे हर पति अपनी पत्नी को जो आगे बढ़ा रहा है उसकी पत्नी इसी तरीके से उसको छोड़ देगी। दरअसल ये जो इसके पीछे जो कारण हैं अगर उनको देखें तो एक जो हमारे समाज में पुरुषों की मानसिकता वाला जो समाज है ये उसका मुख्य कारण है, जहाँ एन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से हर संभव ये कोशिश होती है कि पत्नियों को, लड़कियों को, महिलाओं को पीछे रखा जाए और जैसे ही किसी मसले पे उनको कोई अवसर मिलता है वैसे ही वो पूरा एक जो इकोसिस्टम है वो ऐसा बन जाता है कि भाई अब महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना है। उदाहरण के लिए अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, किसी लड़की ने कोई गैर बिरादरी में शादी कर ली या उसके साथ कोई ऐसी बात हो गई तो हर आदमी ये कहता है कि भाई लड़की को बाहर भेजो मत, बाहर भेजोगे तो बिगड़ जाएगी और ये हो जाएगा। इसी तरीके से ज्योति मौर्य के मामले को लेकर एक ये सामाजिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हुई कि जितनी भी पत्नियां बाहर हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं या अपने बिजनेस में हैं, अगर उनको आगे बढ़ाया गया, उनको मौका मिला तो वो भी ज्योति मौर्य हो जाएंगी। ये जो एक इकोसिस्टम और इसके जो संदेश दिए गए ये पूरी तरीके से निराधार हैं। सिर्फ निराधार ही नहीं हैं, ये बल्कि समाज के लिए घातक हैं। और ये जो प्रगतिशील समाज है, ख़ास तौर पे जहाँ पे महिलाओं की बराबरी की बात होती है, एक दूसरे के सहयोग देने की बात होती है, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की बात होती है, वो ये इकोसिस्टम उसको बिगाड़ने का काम करेगा। बिना सोचे समझे तमाम लोग ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके मजाक बना रहे हैं। लिहाजा ये एक तरीके की अलग टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी जो पूरे समाज के लिए घातक है। हमारे समाज में कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है और उसी तरीके से हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है। लेकिन इस बात को जो कुछ लोगों ने बिगाड़ने का काम किया, उनको जैसे ही कोई उदाहरण मिलता है वो इसके पीछे लग जाते हैं। ज्योति मौर्य और उनके पति के विवाद का उदाहरण मिला तो उसके पीछे लग गए। देखा जाए तो अगर क्या जो महिलाएं घर में हैं,
जो कुछ नहीं करती हैं, क्या उनके बीच विवाद नहीं होते? बहुत सारे विवाद ऐसे होते हैं, शादी के बाद विवाद होते हैं, तलाक के लिए मामले फैमिली कोर्ट जाते हैं। तो क्या शादियां खराब हो गई हैं? ऐसा नहीं है। कुछ उदाहरण से पूरा समाज का पैमाना आप नहीं बदल सकते, ना ही आप उसका आकलन कर सकते हैं। कुछ लोग एक उदाहरण दे सकते हैं कि चावल की एक हांडी से आप एक चावल निकालिए तो पूरे चावल का पता चल जाता है, लेकिन हर उदाहरण हर जगह काम नहीं करता। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी होती है, उसकी सोच होती है, उसकी समझ होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर जो पत्नी है वो बाहर जा रही है, नौकरी कर रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो वो कुछ गलत ही कर सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो गलत नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो आपके साथ हमारा बातचीत का कारण था वो यही है कि नंबर 1, ऐसे मैसेज, ऐसे वीडियो को आप बिल्कुल फॉरवर्ड मत करिए जिनको कि आप सच्चाई जानते नहीं हैं। सच्चाई क्या होती है ये उन दो व्यक्तियों को पता है, या जो वो अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं वो आप जानते हैं। लेकिन जब तक आप दोनों पक्षों को एक साथ नहीं सुनेंगे, एक साथ उनकी बात को समझेंगे नहीं, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि सच क्या है और झूठ क्या है। और जब तक आप सच और झूठ का पता न लगा लें, तब तक आपको ये अधिकार भी नहीं है कि किसी भी तरीके से समाज के इकोसिस्टम को बिगाड़ने का काम करें। अगर इसी तरीके से आप वीडियो फॉरवर्ड करते रहे जो गलत मैसेज दे सकते हैं, तो उसका एक समाज में गलत संदेश जाएगा। उसकी जो प्रभाव है वो महिलाओं पर भी पड़ेगा, पुरुषों पे भी पड़ेगा। लिहाजा किसी भी मैसेज को, किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए। ख़ास तौर से जो नकारात्मक संदेश देने वाले वीडियो हैं उनको ज़रूर सोचिए, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको समाज में बढ़ाइए, क्योंकि समाज पॉजिटिव चीज़ों से ही चलेगा, नेगेटिविटी से समाज नहीं चलता है। और समाज बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके चलता है। अगर आप ये चाहें कि आप अकेले चल सकते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग, तो भी नहीं हो सकता। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे से अलग होकर न वो कुछ विकास कर सकते हैं और ना ही वो समाज को कुछ दे सकते हैं। लिहाजा इस तरीके का इकोसिस्टम मत बनाइए जहाँ पर कि महिलाओं को या पुरुषों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।